नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, विदेश नीति हो और ताकत हो तो भारत जैसी हो। हां, दुनिया में आज के समय में भारत एक ऐसी ताकत बनकर उभर रहा है जो कि अमेरिका को भी पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। पूरा मामला क्या हुआ है, एक बड़ी खबर है, आपको बताता हूं। वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, मैं ऐसी ही रोचक खबरें आपको पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, बात करी जाए भारत की, तो भारत लगातार दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। बड़े बड़े देश भारत के साथ कोऑपरेशन चाहते हैं। हम एक डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है ऐसा मैं नहीं कहता। कई जगह पर हमें काम करने की जरूरत है, कई जगह पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद आप भारत की पावर को देखो, जियोपॉलिटिक्स में देखो। हमने भारत में पहली बार एक ऐसे विदेश मंत्री को देखा है जो प्रैक्टिसिंग डिप्लोमेट रहा है और जिसे विदेश नीति की पूरी समझ है। और जब से ये विदेश मंत्री बने हैं तब से एकदम सीधा स्टैंड ले रहे हैं। दुनिया में बहुत कुछ होता है, जो भी कुछ होता है उस पर इनका एक सीधा स्टैंड रहता है। फिर चाहे वो अमेरिका की बात हो, यूके की बात हो, कनाडा हो, चीन हो, जो भी देश हो, एस जयशंकर साहब एक क्लियर स्टेटमेंट देते हैं हमारी ओर से। और ये जो समय है भारत के लिए, ये अब तक का सबसे बेस्ट समय मैं कहना चाहूंगा डिप्लोमेसी के लिहाज से है। और अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने एक तरह से भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, ये एक बार नहीं हुआ है, दो बार, तीन बार हुआ है। तो जो बाकी खबरें हैं वो आपको आगे बता रहा हूं। तो दोस्तों, मामला क्या है, देखो क्या हुआ है। हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, तो जो भी देश रशिया से तेल खरीदता है उस पर अमेरिका के सैंक्शनों की बौछार हो जाती है। ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन रशिया से जो हम तेल खरीद रहे हैं, भारत जो तेल खरीद रहा है, हम लोग डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं। तो क्या हुआ कि अमेरिका हमें चाह कर भी सैंक्शंस नहीं कर पाया, क्योंकि भारत की इंपॉर्टेंस ही अपने आप में दुनिया भर में इतनी ज्यादा है। और दूसरा उल्टा, अब ये भारत के तेल खरीदने का समर्थन कर रहे हैं। जी हां, आप सोचकर देखो, हम एक ऐसे देश से तेल खरीद रहे हैं जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और अमेरिका ना सिर्फ उसका विरोध नहीं कर पा रहा बल्कि भारत के समर्थन में भी आ रहा है। जी हां, इनका एक स्टेटमेंट आया है कि भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है वो पूरे डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद रहा है, और पूरी दुनिया में तेल बेचकर सारे देश पैसा कमा रहे हैं। लेकिन रूस का जो तेल है वो सस्ते दामों पर बिक रहा है, और भारत इसमें रशिया को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर कर रहा है। तो एक तरह से ये जो सैंक्शंस है ये अमेरिका के पक्ष में काम कर रहे हैं, और भारत ठीक ही कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। अब देखो, मेरे हिसाब से इसमें खिसियानी बिल्ली के खंबा नोचने वाली बात है। भारत पर सैंक्शंस तो लगा नहीं सक रहा अमेरिका, इसीलिए अब ये ऐसे स्टेटमेंट देकर तसल्ली करना चाह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमने S-400 भी खरीदा था, उस पर भी ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे। इसके बाद एक बड़ी खबर अभी अभी ये निकल कर आ रही है कि रशिया से 2 और वॉरशिप्स जल्द ही भारत आने वाले हैं। जी हां, हमने एक बड़ी डील करी थी 2017-18 के बीच में 4 फ्रिगेट्स के लिए। जी हां, नेवी की जो फ्रिगेट्स होती हैं, रशिया के साथ मिलकर हमने डील करी थी। तो इसमें से जो 2 फ्रिगेट्स हैं रशिया के साथ मिलकर हम भारत में ही बना रहे हैं, और 2 जो फ्रिगेट्स हैं वो रशिया में बननी थी, और वहां पर अब वो बन चुकी हैं, इस तरह की खबर आ रही है। और जल्द ही भारत में ये आएंगी, और आप देखोगे कि इस बार भी अमेरिका इस पर कोई सैंक्शंस नहीं लगा पाया है अब तक। और बाकी अगर आप कोई भी देश को देख लो दुनिया भर में, तो उस पर सैंक्शंस लगते ही है जिसने भी रशिया के हथियार खरीदे हैं। लेकिन भारत, आपको एक ऐसा एक्सेप्शन मिलेगा जहां पर अमेरिका पीछे हो जाता है, और ये एक बार नहीं बार बार हो रहा है। तेल के केस में हुआ, S-400 के केस में हुआ, और जो ये अभी अभी जो वॉरशिप्स आने वाले हैं इस केस में भी अभी तक अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है ये। और उससे बड़ी बात यह है कि हम इतने मजबूत हैं आज के समय में, हमारी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो इस पर आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरा बताओ, और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जय हिंद, वंदे मातरम।